Hello friends, welcome to your channel Knowledge Score. In this video, we will know the most appropriate answer of teaching interview questions. So friends, जब भी आप अपनी प्रोफेशनल कोर्सेस या डिग्री कंप्लीट करते हैं तो सबकी चाहत होती है एक अच्छा सुंदर सा जॉब पाने की। जॉब पाने की स्टेज में आपको इंटरव्यू फेज से गुजरना पड़ता है। जब आप इंटरव्यू फेज से गुजरते हैं तो इंटरव्यूअर मोस्टली कॉमन क्वेश्चंस पूछते हैं। जब आप इन क्वेश्चंस का आंसर एप्रोप्रिएट तरीके से देते हैं तो इंटरव्यूअर खुश हो जाता है और आपको शॉर्टलिस्टेड कर देता है। इन क्वेश्चंस का आंसर आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए जब भी आप इंटरव्यू फेज से गुजरना चाहते हैं। यह वीडियो टीचिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके बनाया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यह वीडियो अदर इंटरव्यू के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए जानते हैं सभी क्वेश्चंस के आंसर वन बाय वन। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जानेंगे सभी इंटरव्यू क्वेश्चंस के आंसर। जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यूअर सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन से राइज करता है जो मोस्ट कॉमन है। पहला क्वेश्चन है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आपको आंसर इस तरीके से देना चाहिए। सबसे पहले आपको अभिवादन यानी ग्रीटिंग देना है, ऐसे कहते हुए थैंक यू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, माय प्लेजर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। या आप ऐसे भी बोल सकते हो थैंक यू सर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इसके बाद आपको बोलना है माई नेम इज सुषमा, करंटली आई एम लिविंग इन दिल्ली। उसके बाद आई हैव डन बीटेक, बीएससी, बीए, व्हाटएवर जो भी आपने किया हो आप उसे बताना यहाँ पे। एंड एमटेक या एमएससी या एमए जो भी आपने किया आपको यहाँ पर बताना है। इन कंप्यूटर साइंस एंड ऑल्सो कंप्लीटेड बीएड। सो आपका आंसर ऐसे होना चाहिए। अगर आपने बीए किया है और एमए किया है तो आप ऐसे आंसर दोगे आई हैव डन बीए एंड एमए and also completed B.Ed. अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप ऐसे बोलोगे I have certificate of CTET level 2 या CTET level 1 and UPTET level 1 या UPTET level 2. I have 10-year experiences as a assistant professor in engineering college computer science department and I have also participated in my college activities. अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये आंसर दीजिए, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है आपको ये आंसर देने की। सो इस तरीके से पहले क्वेश्चंस का आंसर आप दे सकते हैं ऐसे थैंक यू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, माई प्लेजर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज दिस, करेंटली आई एम लिविंग इन दिस, आई हैव डन डॉट डॉट एंड ऑल्सो कंप्लीटेड बीएड है, बीटीसी, डीएलएड जो भी आप ऐसे बोल सकते हो। आई हैव सर्टिफिकेट ऑफ सीटेट लेवल 2, लेवल 1 एंड यूपीटेट लेवल 1 और लेवल 2। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ऐसे बोल सकते हो आई हैव 2 ईयर, 3 ईयर, 10 ईयर जो भी वॉट एवर आपका एक्सपीरियंस आप बोलिए आई हैव 10 ईयर एक्सपीरियंसेस एज जिस फील्ड में है आप उसे दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछ सकता है Why should I hire you? मैं आपको हायर क्यों करूं? मतलब मैं आपको अपनी कंपनी या अपनी स्कूल में क्यों रखूं? तो आपका आंसर इस तरीके से हो सकता है, जो भी आपको एप्रोप्रिएट है आप दीजिए आंसर। You should hire me because I have the skill needed to match the job description. Means कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन में आपने स्किल मांगा था वो स्किल मेरे पास है, इसलिए आपको मुझे हायर करना चाहिए। सेकेंड, आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं एवरी पर्सन हैड डिफरेंट कैपेबिलिटी एंड वीकनेस, आई कांट से दैट नोबडी कैन डू दिस जॉब, आई ऑल्सो कैन नॉट से दैट नो वन कैन डू दिस जॉब एक्सेप्ट मी, माई एक्सपीरियंसेस सेपरेट मी फ्रॉम अनदर। मीन्स ऐसे कह सकते हैं कि हर पर्सन के पास कुछ कैपेबिलिटी होती है, कुछ वीकनेस होती है। मैं ये नहीं कहता कि ये जॉब सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, लेकिन हाँ मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, जो स्किल है, ये बाकी कैंडिडेट से अलग करती है, इसलिए
you should hire me. या आप ऐसे कह सकते हैं, if you will provide me this platform, it will excellent for me and I will use my energy and capability for doing best. अगर आप मुझे हायर करते हैं तो आपके स्कूल में मैं एक अच्छा प्रदर्शन करूंगी, मेरे पास वो एनर्जी कैपेबिलिटी है, सो आप मुझे हायर कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपको बेस्ट लगे आप अपने अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं। ये सभी आंसर, तीनों आंसर बेस्ट हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन तीनों में से कोई एक आंसर दे सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछ सकता है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क? आप क्या समझते हैं कि हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क में दोनों में से क्या महत्वपूर्ण है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपके क्या विचारधारा है? तो आपका आंसर इस तरीके से हो सकता है, आई थिंक बोथ ऑफ थिंग्स आर इम्पोर्टेंट इन अ पर्सन बिकॉज स्मार्ट वर्क इज डन बाय हार्ड वर्क but it should be in right direction. We can't do start smart work without hard work. There are two sides of a coin, so both are important. कहने का मीन्स है कि मेरे हिसाब से किसी भी पर्सन के लिए ये दोनों ही चीज इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क के द्वारा ही किया जाता है, बट एक उचित डायरेक्शन में काम करने के लिए हार्ड वर्क के बिना हम स्मार्ट वर्क स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। यह दोनों ही हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से इसका आंसर आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर? आप यहाँ पे काम क्यों करना चाहते हैं? मतलब इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेरे स्कूल में या मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करना क्यों चाहते हैं? तो आपका आंसर इस तरीके से होना चाहिए, योर स्कूल इज रैंकिंग इज वेरी गुड। आपकी स्कूल की रैंकिंग बहुत ही अच्छी है। इट विल बी अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर मी एंड आई कैन प्रूव माई सेल्फ बेटर इन फ्यूचर। ये मेरे लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म होगा और भविष्य में मैं अपने आप को बेहतर साबित कर सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर काम करना चाहता हूँ। या आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं, योर स्कूल इज अप टू क्लास 12 and my current school is up to class 8. In current job, I will get less chance to show my potential and in your school, I will get more opportunity to show my potential. This is the one main reason I want to leave my current job. आप ऐसे कह सकते हैं कि आपका जो स्कूल है क्लास 12 तक है और मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ वो क्लास 8 तक है। चूंकि आपका स्कूल क्लास 12 तक है, इसलिए मुझे अपनी पोटेंशियल दिखाने के लिए अपॉर्चुनिटी काफी मिल सकता है। ये मेरा मेन रीजन है मुझे अपने करंट जॉब को छोड़ने के लिए। इससे पता चलता है कि आप काफी कैलिबर पर्सन हैं, हार्ड वर्किंग हैं, पोटेंशियलफुल हैं और आप हायर लेवल तक भी पढ़ा सकते हैं, तो इंटरव्यूअर आपको शॉर्टलिस्टेड कर सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर यू लिविंग योर करंट जॉब? आप अपना करंट जॉब क्यों छोड़ रहे हैं? तो आप ऐसा आंसर दे सकते हैं, बिकॉज इन करंट जॉब आई हैव नो चांस टू इम्प्रूव माई कैपेबिलिटी। मैं अपनी करंट जॉब में अपनी कैपेबिलिटी को सिद्ध करने के लिए चांस, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, बिकॉज मेरे पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, कैलिबर है। ओके, सो यहाँ पे देखिए, आई वॉन्ट टू वर्क विथ सम हायर लेवल, सो ओनली दैट इज द रीजन आई एम लिविंग माई करंट जॉब। सो इसलिए मैं अपनी करंट जॉब को छोड़ रहा हूँ। तो इंटरव्यू सोचता है कि काफी नॉलेजफुल है। दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन, बोथ क्वेश्चंस का आंसर काफी सिमिलर है, तो आप इन दोनों का आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 5, दोनों का आंसर काफी सिमिलर है, आप दे सकते हैं। ओके, सेम आंसर, जो भी आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगता हो वो दे सकते हैं। ओके, तो दो एक आंसर और एक आंसर आपका ये बन जाता है, तो आप तीनों में से कोई एक आंसर दे सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सैलरी? आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या हो सकती है, आपको इसका आंसर देना है। ओके, तो आप इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं, एज पर स्कूल नॉर्म्स आई एम एक्सपेक्टिंग सैलरी बेस्ड ऑन माई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंसेस। जो भी स्कूल है उसका नॉर्म्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं सैलरी पाना पसंद करूंगा और मैं अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को भी ऐड कर दूंगी। सो ओके,
अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस शो करिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। ओके, ये मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, नाउ हियर नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ दैट यू हैव टू ऑफर? आपका सबसे ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है, सबसे मजबूती क्या है? इसका आंसर इस तरीके से हो सकता है आपका, My greatest strength is my ability to run an efficient classroom and to give individualized attention to each student. My potential allow me to work effectively with even the most challenging student. मेरा सबसे बड़ी जो मजबूती है क्लासरूम को एफिशिएंट वे में रन कराने के लिए है और हर स्टूडेंट पर एक इंडिविजुअल अटेंशन ध्यान में देती हूँ। जो चैलेंजिंग स्टूडेंट है उसको भी मैं अच्छे से हैंडल करती हूँ क्योंकि मेरे पास काफी पेशेंस है। ओके, तो इंटरव्यूअर काफी खुश हो सकता है इस आंसर से कि इस पर्सन के पास क्लासरूम को अच्छे से रन कराने और मोस्ट चैलेंजिंग स्टूडेंट को भी अच्छे से हैंडल करने की इसके पास कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर? कहने का मतलब है कि अगर हम आपको हायर करते हैं तो आप इस स्कूल में या इस ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं? तो आपका आंसर इस तरीके से हो सकता है, इन 5 ईयर आई विल हैव फाउंड माई नीच विद इन दिस स्कूल सिस्टम एंड कम्युनिटी। आई होप टू बी डूइंग व्हाट आई लव 5 ईयर, 10 ईयर, इवन 20 ईयर फ्रॉम नाउ। 5 साल से मुझे इस स्कूल प्रणाली और समुदाय के भीतर अपना आला मिल जाएगा, मतलब जो पसंदीदा चीजें हैं वो मुझे मिल जाए। मुझे उम्मीद है कि मैं वह कार्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो मुझे 5 साल, 10 साल या 20 साल के बाद भी मुझे पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एक्सपीरियंस डू यू हैव वर्किंग विद कंप्यूटर? कंप्यूटर के साथ काम करने के लिए आपके पास कितना अनुभव है? मोस्टली ये क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है क्योंकि सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो गया, कंप्यूटराइज्ड हो गया। आजकल ऑफलाइन अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन नहीं होता है, तो इसलिए ये सारी चीजें आपको सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आना चाहिए। जैसे हो गया एक्सेल पे काम करना, वर्ड पे काम करना, पेपर फॉर्मेट कैसे बनाना है, इस तरीके से आपको सिंपल चीजें आपको आना चाहिए। सपोज कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाना है, उसका मार्क्स फिलअप करना, आप इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग विद कंप्यूटर। कंप्यूटर के साथ काम करने के लिए मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। ड्यूरिंग कॉलेज I actually took some online classes that helped me to further expand my knowledge of computer and the internet. कॉलेज के दौरान मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी जो मेरे कंप्यूटर नॉलेज और इंटरनेट को इन्हांस कर दिया था, बढ़ा दिया था। I have familiar with both Mac and Windows format and can easily navigate both operating system. मैं Mac और Windows दोनों पर ही अच्छे से काम कर सकता हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि मैक आपको बोलना जरूरी ही है, आप विंडो भी बोल देंगे तो चलेगा, ठीक है। आई एम फेमिलियर विथ विंडो एंड कैन इजिली नेविगेट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये विंडो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें एड ऑन कर सकते हैं। आई ऑल्सो हैव एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंक्लूडिंग वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये पैक होता है वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट का। ओके, तो इन पे आपको काम हल्का फुल्का आना चाहिए क्योंकि अगर पेपर का फॉर्मेट बनाना चाहते हैं तो वर्ड पे आपको बनाना होगा पेपर फॉर्मेटिंग, बच्चों का पेपर सेट अगर करना है तो। ओके, एक्सेल में आपको करना होगा, सपोज करिए मार्क्स रिकॉर्ड लिखना है, रिकॉर्ड्स हो गया, और टाइम टेबल हो गया, ये जो है एक्सेल में अच्छे से बनता है। पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन देना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, तो प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट पीपीटी जरूरी होता है। तो जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने, लेकिन बेसिक इन तीनों का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ओके, आई ऑल्सो मेंटेन माई ओन ब्लॉग। अगर आप ब्लॉग मेंटेन करते हैं तो आप इसको भी इंक्लूड करिए, अदरवाइज ये लाइन जरूरी नहीं है। ब्लॉग मतलब वेबसाइट हो गया, एक ब्लॉग जो होता है वेबसाइट की तरह होती है। अगर मेंटेन करते हैं ब्लॉग तो अपना ब्लॉग भी दिखा सकते हैं, अदरवाइज इतना काफी है।
सो फ्रेंड्स, ये रहा कुछ क्वेश्चंस के आंसर। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस से आपको सामना करना पड़ता है। आई होप आपका सिलेक्शन अच्छे से हो। अगर किसी भी इंटरव्यू को आप फेस कर रहे हो तो आपकी जॉब सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी ये क्वेश्चंस बढ़ा देंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आप अपने सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ इन क्वेश्चंस के आंसर भी अच्छे से दीजिए। थैंक यू।